यूक्रेन के लिए वाकई अच्छी खबर है। फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के नतीजों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देने पर सहमति जताई है, जिसमें मिसाइलें उपलब्ध कराना भी शामिल है। साथ ही पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए, जिसमें प्रतिबंधों को कड़ा करना भी शामिल है। लेकिन वो यूरोप में अपने सहयोगियों से ईरान के मामले में मदद चाहता है, क्योंकि उसका शांति समझौता वहां असफलता जैसा दिख रहा है। सबसे अहम बात है अमेरिका यूरोप सौदे की रूपरेखा, जिसमें ट्रंप यूक्रेन पर यूरोप का समर्थन करते हैं और यूरोप उनकी मदद करता है ताकि वे हार्मुज जलडमरू मध्य खोल सकें। अब स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से क्या चाहते थे, आखिरकार उसे आकार मिल गया। यूरोप ने महसूस किया कि ट्रंप को उसकी जरूरत है और उसने बदले में एक शर्त रखी कि ईरान के मामले में मदद के बदले यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के मुद्दे पर मदद दी जाए। ट्रंप ने सौदे पर हस्ताक्षर किए। सबसे अहम यह है कि शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने G7 के संयुक्त बयान का समर्थन किया, जिसमें यूक्रेन समर्थन और रूस पर दबाव बढ़ाने की बात स्पष्ट थी। नहीं, बल्कि इसमें यह भी था कि यूक्रेन को आखिरकार पश्चिमी मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए लाइसेंस मिलेंगे। शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हाँ, अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने के मुद्दे पर विचार करेगा और साथ ही यूक्रेन की मदद करेगा ताकि गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर बैठने के लिए मजबूर किया जा सके। मेरा नाम अलिक सेपिचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सब कुछ क्रम से समझते हैं। यूरोप ने अपने सहयोगियों पर हमलों के बाद ट्रंप ने अचानक G7 समिट और फ्रांस की तारीफ करनी शुरू कर दी और यहां तक कि आयोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से इमैनुअल मैक्रों की भी सराहना की, जबकि यात्रा से पहले उन्होंने नए शुल्कों की धमकी दी थी। लेकिन आखिरकार पॉलिटिको पत्रिका ने निम्नलिखित लिखा है, उद्धरण, ये साफ तौर पर दिखता है कि ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग खत्म करने के लिए बढ़ते दबाव के प्रति खुले हैं और साथ ही उन्हें ईरान के साथ युद्ध विराम के ढांचे को स्थिर करने के लिए सहयोगियों की मदद की जरूरत है। उस सौदे की रूपरेखा, जिसमें ट्रंप यूक्रेन के मामले में यूरोप का समर्थन करते हैं, बदले में यूरोपीय मदद लेते हैं जो हार्मुज जलदमरू मध्य को सुरक्षित करती है, जो कि मुख्य जलमार्ग है और ईरान के साथ युद्ध के दौरान इसके बंद होने से ऊर्जा की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई थी। ऐसा लगता है कि अब आकार ले रही है। हमारे बीच और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, चाहे वो औपचारिक बैठकों में हो या देश में अनौपचारिक मुलाकातों में, जो चर्चाएं हुई हैं वे मुझे एक निश्चित आशावाद का एहसास कराती हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने कहा। सभी राजनयिकों और अधिकारियों के बीच राहत की भावना स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी जिन्होंने उस राजनेता से बात की थी। तो इस चरण में यूरोप ने स्पष्ट रूप से यूक्रेन में शांति के लिए रूसियों के साथ वार्ता आयोजित करने की पहल अपने हाथ में ले ली है और यूरोप यूक्रेन को सहायता और रूस पर प्रतिबंधों का दबाव सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। यह स्पष्ट है कि अमेरिकी मदद चाहिए और ट्रंप को यूरोपीय लोगों की मदद चाहिए ताकि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को होने वाले समझौते को लागू किया जा सके। आखिरकार सख्त व्यवहारिकता ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है, पर यूरोप में आखिरी तक डर था कि ट्रंप सब बिगाड़ देंगे। जब तक वे ईरान से लड़ रहे थे, यूरोप ने पुतिन पर दबाव की स्पष्ट योजना बना ली थी। यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी के हमले कई गुना बढ़ा दिए थे और सब कुछ सभी को ठीक लग रहा था, बस पुतिन को छोड़कर। यूरोप में डर था कि अब ट्रंप आकर व्लादिमीर पुतिन से समझौते की अपीलों से सब कुछ बिगाड़ देंगे। ट्रंप द्वारा रविवार को पुतिन से लगभग 1 घंटे की फोन बातचीत ने इन आशंकाओं को बढ़ाया कि वे यूक्रेन पर अपनी जमीन छोड़ने और असमान समझौता स्वीकारने का दबाव डाल सकते हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं से G7 शिखर सम्मेलन में 1 घंटे से भी ज्यादा बात की, तो वे अचानक बाहर आए और मुस्कुराते हुए घोषणा की कि अमेरिका फिर से तेल और गैस सेक्टर पर प्रतिबंध लगाएगा। और तुरंत ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अब रूस को ही आखिरकार समझौता करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आज ही साफ साफ कहा, उद्धरण है, हम यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलें देने की संभावना पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की से बातचीत अच्छी रही, यूक्रेन को मदद चाहिए और हम जरूर देंगे। यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी सहमति की एक कीमत है, इसलिए मैंने प्रैग्मैटिज्म का जिक्र किया था।
ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर दबाव और यूक्रेन की मदद के लिए सहमति दी, लेकिन बदले में यूरोपीय देशों से ईरान डील का समर्थन और हार्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें हटाने में सहयोग मांगा। यूरोपीय देशों ने मदद करने पर सहमति जताई अगर ट्रंप यूक्रेन के मामले में मदद करें। नतीजतन सभी को फायदा हुआ और इसी वजह से ट्रंप समिट से इतने संतुष्ट और मुस्कुराते हुए निकलते हैं। वैसे मैक्रो ने शानदार चाल चली। पिछले साल के G7 समिट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, जिसे ट्रंप ने समय से पहले छोड़ दिया था और कहा था कि मुझे यहां अब कुछ नहीं करना, मैक्रो ने ट्रंप को पेरिस के बाहर वर्साय के महल में डिनर के लिए आमंत्रित करके उन्हें अपना प्रवास बढ़ाने के लिए मना लिया। ट्रंप को यह विशिष्टता पसंद है, इसलिए यह तरीका सफल रहा। और ट्रंप का सीधा उद्धरण पेश किया जाएगा। आप जानते हैं, मुझे मंगलवार को दिन के दूसरे हिस्से में जाना था और फिर फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, ने मुझे वर्साय में डिनर के लिए बुलाया। और आप जानते हैं, वर्साय कोई दिखावटी सोना नहीं है, वर्साय असली खजाना है। तो आखिरकार ट्रंप उस समिट में एक दिन और रुके। समिट के नतीजों के बाद G7 नेताओं का यूक्रेन पर बयान आया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दस्तखत किए। मुख्य बात वहां ये लिखी गई है, यूक्रेन को उसकी आजादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में अडिग समर्थन। यूक्रेन की दृढ़ता और उसकी हाल के महीनों में युद्ध के मैदान पर मिली सफलताओं की सराहना की गई है। इसमें नए जोश को रेखांकित किया गया है। मतलब यह है कि अब यूक्रेन ने पहल अपने हाथ में ले ली है। हवाई रक्षा प्रणालियों और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति बनी है। यूक्रेन को उसका सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस देने के मुद्दे पर विचार करने की तत्परता दिखाई गई है। इसी विषय पर इस YouTube चैनल पर एक अलग एपिसोड आएगा जो आज ही रिलीज होगा, इसलिए मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर बहुत संक्षेप में कहें, अमेरिका और यूरोप यूक्रेनी निर्माताओं को अपनी लाइसेंस दे रहे हैं ताकि वे उन्नत मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां आदि बना सकें। आगे बढ़ते हुए मैं अगले एपिसोड का स्पॉइलर देता हूं। यह बात पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के बारे में भी है। यह एक दिलचस्प योजना है। अमेरिकी यूरोपीय पक्ष को लाइसेंस देते हैं और यूरोपीय औपचारिक रूप से यूक्रेन में उत्पादन स्थापित करते हैं। इस उत्पादन को यूक्रेनी विशेषज्ञ लागू करते हैं। इस विषय पर अलग से चर्चा हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है। G7 के कम्युनिके में और क्या है? सहमति बनी है कि यूक्रेन को अगली सर्दी पार करने के लिए आगे भी समर्थन दिया जाएगा। रूसी सैन्य अर्थव्यवस्था पर दबाव और तेल गैस सहित प्रतिबंध मजबूत करने का वचन दिया गया है, जिसे ट्रंप ने भी मंजूरी दी है। तो अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मानना पड़ेगा कि यूरोप न सिर्फ जाग गया है, बल्कि उसने पहल भी अपने हाथ में ले ली है। और आखिरकार यूं कहें कि अमेरिका के साथ संबंधों में नेतृत्व करना, न कि केवल अनुसरण करना। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक या डिटेल्स से डोनेट कर सकते हैं। पेट्रियन, बाय मी अ कॉफी, क्रिप्टो वॉलेट्स, बैंक डिटेल्स, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप्स उपलब्ध है। आप सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।